हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग हो रहा है शाम से स्टार्ट। कितने अभी बज चुके हैं 5 और कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही है आज का ब्लॉग। तो अभी हो दोपहर में हमने जो शिवलिंग बनाए थे यानी कि सुबह टाइम, तो उनका मैं विसर्जन करने जा रही हूँ। और उसके बाद जो भी कुछ मैंने शेयर किया वो किया था। और अब आज नेक्स्ट से शेयर करेंगे आप लोग से। श्री जी का व्रत था और वो स्कूल से आ चुकी है और अब शाम का काम शुरू हो रहा है। तो शाम को खाना में आज क्या बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे हस्बैंड बना रहे हैं। आज क्या बना रहे हैं? पनीर की सब्जी। तो वो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जब तक हम शिवलिंग का पूजन विसर्जन कर लेते हैं, है ना। और उसके बाद में फिर हम भी हेल्प करवाएंगे, खाना पीना बनाएंगे। और यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मेहमान आए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड यहाँ पे प्याज ग्राइंड कर रहे हैं हाथ वाले ग्राइंडर से। तो वो तैयारी करने में लगे हुए हैं, पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। वो बड़ी शौक से बना रहे हैं। और हमारा तो व्रत था तो मैंने कहा देर लगेगा इस सब्ज़ी को बनाने में, तो रहने दो। पर बोलने लगे कि हम बना देते हैं। तो जब तक वो सब्ज़ी की तैयारी कर रहे थे तब तक यहाँ पर हमने कर लिए थे बर्तन साफ़, जो कि अभी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बर्तन साफ़ हो गए थे। उसके बाद अब शाम वाला झाड़ू लगाने लगी हूँ मैं। तो यहाँ पे अंदर किचन में भी लगा लिया है और रूम में भी लगा लिया। उसके बाद अब हॉल में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतना कचरा निकला हुआ है और अभी तो कम ही निकला है क्योंकि सुबह से ना कितनी बार लग जाता है झाड़ू। बच्चे फैला देते हैं कागज़ के टुकड़े वगैरह कर करके और फेंकते रहते हैं हॉल में। तो झाड़ू लग चुका था। उसके बाद यहाँ पर अब हमने लिया है देखिए बड़े बर्तन में पानी, है ना। और उस पानी में मैंने सिंदूर चावल डाल दिए थे पहले। और उसके बाद अब शंकर जी जो हमने सुबह बनाए थे, आज सोमवार का दिन था तो सुबह शिवलिंग बनाए थे, उनका मैं विसर्जन कर रही हूँ। घर पे ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे नदी दूर है थोड़ी और उसी दिन करना अच्छा रहता है, इसलिए हम घर पे ही कर देते हैं। इस तरह से भगवान जी को विसर्जन कर दिया है। और अब उसके बाद अब हम माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा याचना मांग रहे हैं भोलेनाथ जी से और उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। और उसके बाद जब जो मिट्टी घुल जाएगी शिवलिंग की तो फिर उसको हम डाल देंगे पेड़ के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो जब तक यहाँ पर देखिए सब्जी फ्राई कर रहे थे तो सारी तैयारी हो चुकी हैं उनकी। देखिए यहाँ पे मटर वगैरह प्याज ग्राइंड कर ली है, अदरक लहसुन सारी चीज़ें तैयार रखी हुई हैं। और अब पहले वो फ्राई करेंगे पनीर को। और यहाँ पर जब तक हम जो बर्तन हमारे रखे हुए थे ना दोपहर के, उनको अब मैं जमा के रख देती हूँ यहाँ पर अलमारी में। तो क्योंकि फिर बाद में और भी साफ़ करने पड़ते हैं तो भी मैं जितने भी रहते हैं उतने मैं जमा के रख देती हूँ जब सूख जाते हैं तो सारे। और यहाँ पर श्री जी के टिफ़िन वगैरह भी हैं तो वो भी रात में ही रख देते हैं पलट करके उल्टा, क्योंकि ताकि पानी निकल जाए उनका सारा, सुबह तक गीले ना रहें। और यहाँ पर हमारी बर्तन भी जम गए थे। उसके बाद यहाँ पे इनका पनीर फ्राई होने लगा है और पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं। हाँ, श्री जी का भी था व्रत और हमारा भी था तो बोलने लगे चलो आज कुछ अच्छा बनाते हैं, मतलब तुम्हारे पसंद का टेस्टी। तो यहाँ पर वो सब्ज़ी बनाने लगे थे पनीर की और हमने तो सोचा था कि जल्दी बन जाए झटपट, ऐसी ही चीज़ बनाएंगे कुछ, पर अभी नहीं माने तो अब वो बना रहे हैं सब्जी। तो यहाँ पे पनीर देखिए फ्राई हो चुका था और उसके बाद अभी सब्जी फ्राई करने लगे हैं। तो जो गरम मसाला वगैरह है, ये पत्ते देखिए कितने सारे डाल दिए हैं। इनको ये गरम मसाला ज़्यादा पसंद है हर सब्ज़ी में, तो इन्होंने प्याज भी डाल दी है और अब वो पक रही है। और तब तक यहाँ पर हमने कहा चलो जो मूंगफली रहती है ना तिल, उसको हम ग्राइंड कर देते हैं छोटे वाले ग्राइंडर से। तो उससे है ना सब्ज़ी की ग्रेवी और भी बढ़ जाएगी, है ना, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मूंगफली तिली डालो ना पनीर की सब्ज़ी में। तो यहाँ पर हमने भी ले ली थी, थोड़ी थोड़ी से लिए थे, दोनों की मात्रा कम ली थी। और उसके बाद अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और यहाँ पर अब हस्बैंड ग्राइंड करने लगे थे। तो ग्राइंड हो गई है। देखिए इसको 2 से 3 बार मतलब रुक रुक के चलाया था जार को, मिक्सी को। तो यहाँ पर देखिए इतना मैंने रखा है इसको दरदरा। और अब जब तक यहाँ पे देखिए मसाला पक चुका है प्याज के साथ में, तो अब टमाटर भी डालेंगे और उसके बाद मूंगफली और तिली का पेस्ट डाल देंगे, है ना। तो वहाँ पे सब्जी फ्राई हो रही है हस्बैंड की और यहाँ पर हम बनाने लगे हैं रोटी। तो आज व्रत था सोमवार का,
तो सावन सोमवार के व्रत में अब आज हम दोनों ने मिलकर काम किया किचन का, दोनों ने ही खाना में हेल्प की। तो यहाँ पर हम रोटियां बनाते जा रहे थे जल्दी से, जब तक सब्जी होएगी तब तक हमारी रोटियां भी बन जाएंगी। और उसके बाद फिर संध्या करके फिर हम लोग सोच रहे हैं आज की सुबह वाले जो मंदिर गए थे ना, वो दूर वाला मंदिर था। यहाँ पे पास में भी है एक मंदिर, धनगमा का मंदिर, वहाँ पे जाते थे लेकिन वहाँ पे आज नहीं जा पाए, तो शाम को जाएंगे। लेकिन उसके पहले हमने कहा, रोटी बन गई थी है ना, सब्जी भी बन गई थी पनीर की, तो संध्या भी हो गई थी घर की। तो घर पे भगवान जी की संध्या कर ली थी और उसके बाद आ गए थे हम लोग मंदिर हस्बैंड के साथ में। तो भोलेनाथ जी को हमने कहा शाम को दीपक रखाते हैं संध्या के टाइम पे, तो यहाँ पर हम लोग आरती गा रहे थे भोलेनाथ जी की। और यहाँ पे सुबह नहीं आ पाए थे, इसलिए हमने कहा चलो शाम को चलते हैं। तो अच्छा लगा आके। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग गए थे मंदिर, धनगमा के मंदिर, भोलेनाथ जी के यहाँ शाम को दीपक रखने के लिए, है ना। तो दर्शन भी कराए हैं क्योंकि सुबह गए थे दूसरे मंदिर और ये पास वाली मंदिर फिर शाम को चले गए थे हस्बैंड के साथ में। और अब वहाँ से आके खाना लग गया है, तो अब खाना ले जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बन गई है सब्जी पनीर की। तो यहाँ पर देखिए कलर ज़्यादा अच्छा नहीं आया है क्योंकि उसमें जो तिली और मूंगफली डाली हुई थी ना पीस करके, तो ऐसा ही कलर आया है। और थोड़ी मिर्ची भी कम डाली थी मैंने कहा बच्चों की वजह से। तो सब्जी बन के तैयार हो गई थी, थाली भी लग चुकी हैं और अब जा रहे हैं हम लोग खाने। देखिए फ्रेंड्स, सोमवार का दिन था आज का और अब शाम को बनाई है हस्बैंड ने पनीर की सब्जी। तो यहाँ पर अब हम लोग खाने लगे हैं, श्री जी भी खाने लगी, उनका व्रत था है ना, पर उन्होंने अभी चिप्स खा ली थी शाम, है ना। तो बच्चे हैं पर भूल जाते हैं, अब कोई बात नहीं है, शाम तो हो ही गई थी, मैंने कहा उतना और रुक जाती। और यहाँ पर अब हम खाना खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, है ना। तो हम लोग खाने लगे थे खाना सब लोग यहाँ पे, और श्री जी श्रेयांशी दोनों है ना आम खाने में लगी हुई हैं। इनको आम बहुत ज़्यादा पसंद है, श्रेयांशी को तो इतना ज़्यादा है कि वो रोटी नहीं खाएगी, आम ही खा के और चली जाएगी और बोलेगी हमने खाना खा लिया। और उसके बाद खाना पीना खा के आ गए थे किचन में, तो झाड़ू भी लग चुका था और बर्तन भी साफ़ हो गए थे खाना के। उसके बाद में फिर पोंछा लगाने लगी हूँ, और जो कि मैं डेली ही लगाती हूँ सारा काम से फ्री होकर रात में, और फिर उसके बाद पोंछा लगाती हूँ, किचन को साफ़ करके ही सोती हूँ सारी। तो सुबह नहीं लगाना पड़ता है पोंछा, सुबह बस भगवान के जहाँ पर भगवान जी बैठे उसके नीचे बस लगा देती हूँ नहा के जब पूजन करती हूँ तो। और यहाँ पे रात में ही लगा के सोती हूँ, और साफ़ रहती है किचन तो अच्छा रहता है, रात में साफ़ सफाई रखनी ही चाहिए किचन की। तो देखिए कैसी लग रही है किचन। और अब उसके बाद में अब भगवान जी को भी सुला देती हूँ, और मैं ब्रश भी करती हूँ रात में, तो मैं वो भी कर लिया था और आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। और ब्रश वगैरह करके उसके बाद भगवान जी को सुला के प्रणाम करके और फिर हम भी सोते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हर हर महादेव।